students, how are you? Good. Okay. Let us start about our next topic. हम प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका लास्ट टॉपिक है रिटर्न टू स्केल. ठीक है, रिटर्न टू स्केल क्या होता है? आपको पता है कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए. कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले लैंड की जरूरत होती है, फिर उसके ऊपर लेबर की जरूरत होती है और फिर कैपिटल यानी कि मशीनें, रॉ मटेरियल्स, आपको ये सब कुछ चाहिए होता है. ठीक है, रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना है, लैंड में भी चेंज करना है और लेबर में भी चेंज करना है. आपका कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहेगा, सब क्या होंगे? चेंज होंगे. इससे पहले वाले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था कि लैंड क्या रहती है? हमेशा फिक्स रहती है, उसके ऊपर लेबर को आप लगाते जाते हो. अब क्या हो रहा है? लैंड भी आपकी चेंज होती जा रही है और उसके ऊपर लेबर भी आप कॉन्टिन्यूसली चेंज करते जा रहे हो. ठीक है, पहले आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड थी, आपने उस पे 2 लेबर को काम पे लगाया, आपने लैंड को भी बढ़ा दिया और आपने लेबर को भी इंक्रीज कर दिया. अब क्या हो रहा है? दोनों चीजें जब चेंज होती हैं तो उसका नाम क्या होता है इकोनॉमिक्स में? रिटर्न टू स्केल. क्लियर? अब क्या हो रहा है, जब लैंड और लेबर चेंज होंगे तो टोटल प्रोडक्शन भी क्या होगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा. लैंड भी चेंज हो रही है, लेबर भी चेंज हो रहा है और टोटल प्रोडक्शन भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है. आप लैंड को बढ़ाते जा रहे हो और लेबर को भी इंक्रीज करते जा रहे हो, तो आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, अब क्या होगा? लैंड आप लगातार बढ़ा रहे हो, लेबर भी आप लगातार बढ़ा रहे हो और टोटल प्रोडक्शन भी आपका लगातार इंक्रीज हो रहा है. लेकिन अब क्या होता है इसमें भी हमें 3 स्टेज फेस करनी पड़ती हैं. जैसे हमने पहले फेस की, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग. एज इट इज इसमें भी 3 स्टेज आएंगी, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग. अब ये क्या होता है? आप बोलोगे दोनों चीजें चेंज हो रही हैं तो ये डिक्रीजिंग स्टेज क्यों आ रही है? ठीक है, सबसे पहले आएगा इंक्रीजिंग. जब हम लैंड और लेबर दोनों को चेंज कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है. लैंड भी लगाते जा रहे हैं और लेबर भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगाते जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग स्टेज पर आ गया है. अब ये कांस्टेंट क्यों होता है? क्या रीजन है कांस्टेंट होने के? देखो, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है तो उसको मैनेज करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है. आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड थी तो आप उसको इजीली मैनेज कर पा रहे थे. जैसे जैसे लैंड बढ़ती जाएगी, आपके लेबर को संभालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा. जब मुश्किल हो जाएगा तो कॉस्ट क्या आएगी? ज्यादा आएगी. जब कॉस्ट ज्यादा आती है तो प्रोडक्शन क्या होता है? कम होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पर प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आ जाती है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जैसे जैसे आपके लेबर और बढ़ते जाते हैं, किसी भी फैक्ट्री में देखो, लेबर जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उनको मैनेज करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. हमें एक मैनेजर और रखना पड़ेगा, धीरे धीरे कॉस्ट ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी. तो आप क्या करोगे? ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ ना जाके कम प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि कम प्रोडक्शन को मैनेज करना इजी होता है और ज्यादा प्रोडक्शन को मैनेज करना काफी टफ हो जाता है. ठीक है, इसलिए
रिटर्न टू स्केल क्या होते हैं? पहले इंक्रीजिंग हो जाते हैं, फिर कांस्टेंट हो जाते हैं और फिर डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाते हैं जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। जब ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप क्या करोगे? ज्यादा प्रोडक्शन की बजाय कम प्रोडक्शन करना शुरू कर दोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। अब इसके बाद इसके डायग्राम है, वो हम अगले अपने वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।